मोरी अटरिया पे आओ संवरिया। इश्क में नाकाम एक दिल उदास हमेशा के लिए अपना शहर छोड़ देता है और शायरी के साथ शराब में आकंठ डूब जाता है। वो दीवाने गालिब में रखे अपनी प्रेमिका के विवाह निमंत्रण पत्र को टकटकी लगाकर देखता और बेशुमार दर्द के समंदर से उठती लहरों में डूब जाता। खुदा पत्थर के सनम, पत्थर के भी। इश्क में मिली चोट ने इस नौजवान की जिंदगी का रुख पलट दिया था। नाम था सुदर्शन फाकिर। सदियों की इबादत का सिला होता है, सबकी किस्मत में कहाँ इश्क लिखा हुआ। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा। नमस्कार, प्रणाम और आभार। आप देख रहे हैं बिहाइंड द कैमरा विद आरजे प्रीति कमल। मेरे दुख की कोई दवा यकीनन आप इन्हें नहीं जानते होंगे, जानेंगे भी कैसे। सुदर्शन तो ताउम्र एक गुमनाम जिंदगी जीते रहे और चुपके से चले भी गए। शायद मौत के जरिए भी सुर्खियों में आना उनको मंजूर नहीं था। ये विडंबना ही है कि शायर सुदर्शन फाकिर की गजलें उनके नाम से ज्यादा लोकप्रिय हुईं। ला पिला दे शराब ऐसा पी। शोहरत और नाम उन लोगों को ज्यादा नसीब हुआ जिन लोगों ने सुदर्शन फाकिर को गाया। दर्द जगा दो कि मैं जिंदा। वही सुदर्शन फाकिर जिनकी गजलें गाकर 80 के दशक में जगजीत सिंह पूरे एशिया में मशहूर हो गए। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी इसकी सबसे पुख्ता मिसाल है। न दुनिया का गम था, न रिश्तों के। उन्होंने कभी किसी फिल्म के लिए गीत नहीं लिखे, बल्कि उन्होंने जो लिखा उन्हें फिल्मों में शामिल करना मजबूरी बन गई। उनके तमाम गानों ने फिल्मों में चार चांद लगाए। कुछ ऐसी ताकत थी उनकी शायरी और गजलों में। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगे। सुदर्शन फाकिर ने ताउम्र मुफलिसी में बिताए। बम्बई की पूरी फिल्म इंडस्ट्री मिन्नतें करती रह गई, लेकिन फिल्मों में लिखकर पैसा कमाने के लिए उन्हें कोई भी राजी न कर सका। याद से हर मोड़ पर कुछ कम नहीं थे। सुदर्शन फाकिर के शब्दों में वो जादू था कि जब राजेश खन्ना पर उनकी लिखी एक गजल फिल्माई गई तो काका बेचैन हो उठे। उन्होंने इसके शायर से मिलने की इच्छा जताई और सुदर्शन से मिलकर उन्होंने कहा कि जनाब, क्या कमाल का लिखते हैं। आपने तो मेरी जिंदगी के पूरे एक हिस्से को इस गाने में हूबहू उतार दिया है। सोच रहा हूँ खुद में खुद को ढूंढ। फिरोज खान तो फाकिर साहब के सबसे बड़े मुरीद रहे। वो अपनी एक फिल्म के लिए फाकिर को राजी करने में कामयाब हुए थे। जब उन्हें जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला तो फिरोज ने फाकिर साहब का नाम लिया और उनकी लिखी अपनी पसंदीदा गजल का मुखड़ा बहुत भावुक होकर सुनाया था। न मोहब्बत के लिए न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। उनका लिखा एकमात्र भक्ति गीत सुनकर आज भी उस अदृश्य शक्ति के प्रति श्रद्धा से सिर झुक जाता है और बंद आंखों के साथ होंठ भी सुर में सुर मिलाने लगते हैं। तू ही तो है राधा का श्याम तेरा। सुदर्शन के शब्दों का असर मल्लिकाए गजल बेगम अख्तर पर सबसे ज्यादा हुआ। पहली बार बेहद कम उम्र के फाकिर की लिखी गजल को गाया तो ताउम्र मांग मांग कर उनसे गजलें गाती रही। बेगम अख्तर जब पाकिस्तान गईं तो फैज अहमद फैज ने फाकिर की लिखी हुई ठुमरी देखा देखी बलम हुई जाए उनसे दसियों बार सुनी थी।
एनसीसी में गाया जाने वाला गीत हम सब भारतीय हैं भी सुदर्शन फाकिर की ही कलम से निकला। सुदर्शन उन चंद शायरों में शुमार थे जिसका ना कोई उस्ताद था और ना ही कोई शागिर्द। जिंदगी के करीब तो ये तो हुआ सुदर्शन का छोटा सा परिचय, लेकिन यकीन मानिए उन्हें जो जिंदगी नसीब हुई वो वाकई बेमिसाल है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इस शायर की जिंदगी ने ऐसे ऐसे जख्म और दर्द झेले जिसकी शायद कोई मिसाल नहीं। गम बढ़े आते हैं कातिल। उनका बचपन माँ की ममता से महरूम रहा। पिता ने पालने पोसने की जहमत उठाने से इनकार कर दिया, जिसकी नजीर उनके शब्दों में कुछ यूं देखने को मिलती है। तेरी आंखों में हमने क्या देखा, कभी कातिल कभी खुदा देखा। तेरी आँखों में हमने क्या देखा। उनकी परवरिश कभी मस्जिद में हुई तो कभी दादी ने संभाला। स्कूल तो जाते लेकिन अक्सर बंक मार नहर के किनारे रेत के घरौंदे और कागज की कश्ती बनाते। जवान हुए तो माशूका से मिली मोहब्बत ने सारे गम भुला दिए, लेकिन गमों से तो मानो उनका याराना था। प्यार परवान न चढ़ सका तो इश्क में मिला जख्म घाव बनकर शायरी की शक्ल में रिसने लगा। उसी का एक कतरा गजल की शक्ल में जब कागज पर उतरा तो इसका दर्द दुनिया ने भी शिद्दत से महसूस किया, जो जरा यूं बयां होती है। कुछ तो दुनिया की इनायत ने दिल तोड़ दिया, दिल तो रोता रहे और आंख से आंसू न बहे। इश्क की ऐसी रवायत ने दिल तोड़ दिया। इश्क की ऐसी रवायत ने। इश्क में नाकाम उस शायर के जज्बात और मल्लिका गजल बेगम अख्तर की आवाज में ये नगमा मोहब्बत में चोट खाए दिलों के लिए मरहम सा है। अब आते हैं सुदर्शन फाकिर की जिंदगी की सिलसिलेवार कहानी पर। उनका जन्म 1934 में पंजाब के फिरोजपुर जिले के रेटला नामक गांव में हुआ था। उनके पिता नास्तिक थे और जब सुदर्शन बहुत छोटे थे तब उनके पिता ने अपनी पत्नी को खो दिया था और उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया था। आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है कि जब माँ की मृत्यु हो गई तब गांव के ही मुसलमानों ने उनके पिता से कहा कि वो बच्चे को सौंप दें। तब उनके पिता ने सुदर्शन को मस्जिद के हवाले कर दिया, जहां उनका नाम मोहम्मद सुदर्शन रख दिया गया। उन्हें कलमा और कुरान पढ़ना सिखाया गया। कुछ दिनों बाद उनकी दादी सुदर्शन को वापस ले आईं और रामायण और भगवत गीता पढ़ाकर हिंदू धर्म में उनकी वापसी कराई। इस तरह उनके बचपन की इन घटनाओं ने सुदर्शन की सोच और समझ को एक नया आयाम दिया। इसका एक एहसास आप उनकी इस नज्म में कर सकते हैं जब उन्होंने लिखा कि यह हकीकत है कि तू हर जर्रे में रहता है, फिर तेरी जमीन पर कहीं मंदिर और कहीं मस्जिद क्यों है। मोहब्बत के दरिया में तिनके वफा के न जा। बचपन से ही वो अलग स्वभाव के थे और अपने परिवार वालों से भी बहुत कम बोलते थे। पढ़ाई में तो उनका मन कभी नहीं लगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि पढ़ाई छोड़ दी हो। हाँ, कभी कभार स्कूल से बंक मार लिया करते थे। उनसे जुड़े किस्सों में जिक्र किया जाता है कि फिरोजपुर के रत्ती वाले गांव में उनका बचपन बीता था और वहाँ पर एक नहर बहती थी। एक दिन सुदर्शन फाकिर स्कूल न जाकर नहर की ओर चल दिए। फिर एक जगह थक कर बैठे तो कागज की कश्ती बनाई और पानी में फेंक दी। न दुनिया का गम था न रिश्तों के बल। इत्तेफाक कुछ ऐसा रहा कि इतने में बारिश आ गई तो कश्ती गीली होकर डूब गई। चूंकि स्कूल का समय पूरा होने से पहले वे घर नहीं जा सकते थे, इसलिए वहीं पर रेत के घरौंदे बनाते हुए उन्होंने वक्त काटा। यह किस्सा तब का है जब वे 7वीं में पढ़ते थे। इन सब का असर ये हुआ कि एक तरह की बेफिक्री उनके मन में बस गई। बचपन की यही यादें बाद में नज्मों में बयां हुई। इस नज्म में एक लाइन आती है, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, ये नानी भी उनके घर पर काम करने वाली एक बूढ़ी औरत थी। उसे वे खुद बचपन में नानी पुकारा करते थे। वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी। मशहूर साहित्यकार रविंद्र कालिया ने सुदर्शन फाकिर की शख्सियत को बयां किया है। कालिया जी लिखते हैं,
सुदर्शन फाकिर इश्क में नाकाम होकर सदा के लिए फिरोजपुर छोड़कर जालंधर चले गए, जहां वो फकीरों की तरह रहने लगे। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली और शायरों का लिबास पहन लिया था। उनका कमरा भी देखने लायक था। एक बड़ा हॉलनुमा कमरा था। उसमें फर्नीचर के नाम पर सिर्फ दरी बिछी हुई थी। बीच बीच में कई जगह दरी सिगरेट से जली हुई थी। शायद मैं जिंदगी की सहर लेके अलग अलग आकार की शराब की खाली बोतलें पूरे कमरे में बिखरी पड़ी थी। पूरा कमरा जैसे एस्ट्रे में तब्दील हो गया था। हफ्ते में एक आध बार कोई झाड़ू लगा देता था। कमरे के ठीक नीचे एक ढाबा था। कोई भी घंटी बजाकर कुछ भी मंगवा सकता था। देखते देखते फाकिर का ये दौलत खाना पंजाब के उर्दू, हिंदी और पंजाबी लेखकों का मरकज बन गया। अव्वल तो फाकिर को एकांत नहीं मिलता था। मिलता तो दीवाने गालिब में रखे अपनी प्रेमिका के विवाह के निमंत्रण पत्र को टकटकी लगाकर घूरते रहते। जालंधर के डीएवी कॉलेज से बीए, फिर पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश में एमए किया। उन्हें कॉलेज के दिनों से ही ड्रामा और कविता का शौक था। अब बात उस घटना की जो सुदर्शन फाकिर को जालंधर से माया नगरी बम्बई ले आई। यह किस्सा 1968 का है। सुदर्शन फाकिर जालंधर के ऑल इंडिया रेडियो में बतौर आर्टिस्ट काम करते थे। उन्हीं दिनों बेगम अख्तर आईजी अश्विनी कुमार के निमंत्रण पर लखनऊ से जालंधर आ रही थी। रेडियो स्टेशन के निदेशक ने फाकिर साहब को होटल स्काईलॉक जाकर बेगम साहिबा को लाने के लिए कहा। जब ये होटल पहुंचे तो बेगम अख्तर ने उनसे पूछा कि आप रेडियो स्टेशन पर क्या करते हो। वो खामोश रहे और फिर बोले कि कभी कभार शायरी कर लेता हूँ। जब बेगम ने कहा कि कुछ सुनाओ तो उन्होंने अपने गजल का एक मक्ता सुनाया। बोल थे, कुछ तो तलखिए हालात ने दिल तोड़ दिया और कुछ दुनिया की इनायत ने दिल तोड़ दिया। सुनते ही ये पंक्तियां मानो बेगम साहिबा के दिल में उतर गईं। उन्होंने कहा कि आप इसे कागज पर लिख कर दीजिए। तो होटल के छपे कागज पर ही फाकिर ने पूरी गजल लिख दी। रेडियो स्टेशन से जब बेगम अख्तर का कार्यक्रम शुरू हुआ तो वो सुदर्शन फाकिर की गजल पेश करने लगी, जबकि वो आई थी आईजी अश्विनी कुमार की गजल गाने। ये देखकर ड्यूटी रूम में बैठे सभी लोग हैरान हो गए। और कुछ बेगम साहिबा ने सुदर्शन फाकिर की गजल को इस अंदाज में पेश किया कि रेडियो स्टेशन के अधिकारी और श्रोता सब डूब गए। वहां मौजूद सभी ने फाकिर को मुबारकबाद दी। कार्यक्रम संपन्न होने पर जब बेगम अख्तर बाहर निकली तो सुदर्शन के कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम्हारी इस गजल ने मेरा जालंधर आना सार्थक कर दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बम्बई चलो, तुम्हारी वहाँ जरूरत है। बेगम अख्तर के बुलावे पर 1969 में पहली बार फाकिर जालंधर से बम्बई चले गए। बेगम अख्तर ने उनकी मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन से करवाई, जो उस समय के बड़े संगीतकार थे। मदन मोहन ने उनसे कुछ गीत लिए, धुनें भी बना दी, लेकिन बीच में ही मदन मोहन बेवक्त इस दुनिया से चले गए, जिसे फाकिर साहब अपनी बदकिस्मती मान बैठे। जब किसी ने खैर, बेगम अख्तर ने उनकी गजल इश्क में गैरत जज्बात ने रोने न दिया रिकॉर्ड कराया, जो खूब पसंद की गई। बेगम ने फाकिर की तमाम गजलों को अपनी आवाज दी। आगे चलकर बेगम अख्तर ने फाकिर की ही सबसे ज्यादा गजलें गाईं। हमरी अटरिया पे आओ संवरिया दे। 80 के दशक में जब सुदर्शन फाकिर और जगजीत सिंह साथ आए तो मानो गजल की फसल लहलहा उठी। इस दौर में जगजीत और चित्रा सिंह के लगभग हर एल्बम में फाकिर की लिखी गजलें होती थी। दरअसल सुदर्शन फाकिर और जगजीत सिंह जालंधर में कॉलेज के दिनों से गहरे दोस्त थे और ताउम्र एक दूसरे के पूरक बने रहे। फाकिर कहा करते थे कि वो जगजीत के बगैर अधूरे हैं और जगजीत का मानना भी कुछ ऐसा ही था। पत्थर के ही इंसान पाए हैं।
फाकिर की लिखी तमाम गजलों ने जगजीत को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। उनकी गजलों को जगजीत जिस शिद्दत के साथ अपनी मखमली आवाज देते थे वो आज भी बेमिसाल है। फिर कोई दर्द जगा दो कि मैं। एक इंटरव्यू में फाकिर ने कहा था कि वो अपना लिखा सिर्फ जगजीत को देना चाहते हैं। जगजीत सिंह ने उनकी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नज्म वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी गाई, जो दुनिया भर में आज भी उसी शिद्दत के साथ सुनी जाती है। उनका एक भी लाइव कार्यक्रम ऐसा नहीं होता था जिसमें उन्होंने इसे ना गाया हो। यह गजल फिल्म आज में इस्तेमाल की गई। जगजीत सिंह ने फाकिर की एक से बढ़कर एक गजलों को अपनी मखमली आवाज से मशहूर कर दिया। पत्थर के खुदा पत्थर के सनम भी उनमें से एक है। होठों पे तबस्सुम हल्का सा, आँखों। सुदर्शन फाकिर फिल्मों के लिए गीत लिखने के बहुत विरोधी थे। एक अपवाद को छोड़कर कभी भी उन्होंने फिल्मों के लिए गीत नहीं लिखे। ये अलग बात है कि उनके गीतों गजलों में वो ताकत होती थी कि उसे फिल्मों में लेने के लिए निर्माता निर्देशक लालायित रहते थे। फाकिर ने संगीतकार जयदेव के लिए बहुत सी गजलें लिखी। जिंदगी में जब तुम्हारा 1979 में जयदेव ने फिल्म दूरियां में फाकिर के 4 गाने शामिल कर लिए। इसका पहला गीत था मेरे घर आना जिंदगी। इसे भूपेंद्र और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाजें दी। इस गीत को 1980 में फिल्म वर्ल्ड अवार्ड हासिल हुआ। मेरे घर आना। इस फिल्म के बाद सिने जगत में सुदर्शन फाकिर की पहचान बन गई। इस फिल्म के बाद निर्माता निर्देशक उनसे मिन्नतें करते रहे, लेकिन वो फिल्मों में गाना लिखने को राजी नहीं हुए। फिल्म दूरियां में ही उनके लिखे एक गीत को मन्ना डे ने अपनी आवाज दी थी। आप भी सुनिए। इवनिंग न्यूज 20 पैसे निकालो भाई, 20 पैसे ओनली। आओ देखो क्या। अभिनेता और फिल्म निर्माता फिरोज खान एकमात्र वो शख्सियत थे जिसके लिए फाकिर किसी फिल्म में गीत लिखने के लिए राजी हुए थे, और वो फिल्म थी 1992 में आई यलगार, जिसके सारे गाने सुदर्शन फाकिर ने लिखे। फिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, शहर में गाँव में धूप में छाँव। दरअसल फिरोज खान एक बार इस फिल्म के गाने लिखने की गुजारिश के साथ फाकिर के पास पहुंचे थे, और फिरोज के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वो इस फिल्म के गाने लिखने के लिए तैयार हो गए। एक बार फाकिर ने कहा था कि फिरोज खान साहब के बारे में लोग कुछ भी बोलें, मुझे तो वो फरिश्ते लगते हैं। ना मोहब्बत न दोस्ती के लिए। 1994 में एक फिल्म आई, नाम था खुदाई। इस फिल्म में सुदर्शन फाकिर का एक गीत शामिल किया गया था, जिसे संगीत दिया था जगजीत सिंह ने और कुमार सानू ने इसे गाया था। पहले आप ये गीत सुनिए, फिर इससे जुड़ा एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। दरअसल राजेश खन्ना ने जैसे ही इस गीत को सुना तो तुरंत फाकिर साहब से मिलने की इच्छा जाहिर की। वे अपनी जिंदगी को इस गाने से जोड़ कर देखते थे। उस दौर में राजेश खन्ना के पास ना तो अच्छी फिल्में थी और ना ही परिवार का सुख। वो निजी जिंदगी में बिल्कुल अकेले थे। इसी परेशानी और उदासी के दिनों में वो फाकिर साहब से मिले। ये गीत सुनकर उन्हें ऐसा लगा मानो फाकिर साहब ने उनके दर्द को अपने शब्दों में बयां कर दिया हो। वो फाकिर साहब से मिले और उनके दोस्त बन गए। बहुत कम लोगों को पता होगा कि अभिनेता डैनी डेंगजोंगपा का संगीत से बेहद गहरा नाता है। एक प्राइवेट एल्बम में उन्होंने अपने दोस्त और सबसे पसंदीदा शायर सुदर्शन फाकिर की यह गजल गाई है। तुम्हारे इश्क में हमने जो जख्म खाए हैं वो जिंदगी के अंधेरों में काम आए हैं। हमारे इश्क में हमने मोहम्मद रफ़ी, बेगम अख्तर, भूपेंद्र, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, शैलेंद्र सिंह, पंकज उदास, दिलराज कौर, अशोक खोसला, अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडेकर, गुरदास मान जैसे सिंगर्स ने सुदर्शन फाकिर की शायरी को आवाज दी है, लेकिन उनके सबसे ज्यादा गीत जगजीत सिंह ने गाए हैं।
आदमी तो क्या देगा। यूं तो सुदर्शन फाकिर किसी मजहब को नहीं मानते थे, लेकिन उनका लिखा और जगजीत सिंह का गाया गीत हे राम बेहद मकबूल हुआ। ये उनका इकलौता भक्ति गीत है। तू ही तो है राधा का श्याम। सुदर्शन ताउम्र नाम से फाकिर और मिजाज से फकीर ही रहे। उनके काम को शोहरत तो मिली, लेकिन जिंदगी भर बम्बई में उनका कोई स्थायी घर नहीं था। वो छोटे छोटे ढाबों पर नाश्ता और खाना खाते देखे जाते थे। मायानगरी में हमेशा वो सांता क्रूज के लवली गेस्ट हाउस में मामूली किराया देकर रहे। ये बेरुखी न दिखाओ रात जाते। एक से एक नायाब गजलें, नज्म और नगमे लिखने वाले फाकिर को गाया तो खूब गया, लेकिन उनके जीते जी उनकी कोई किताब प्रकाशित नहीं हो सकी। उनके दुनिया से रुखसत होने के पूरे 11 साल बाद 2019 में उनका पहला संग्रह कागज की कश्ती प्रकाशित हुआ। यकीनन इस मायने में वे इकलौते बड़े शायर होंगे जिनके लिखे को किताब की शक्ल लेने में 50 साल से भी ज्यादा लंबा वक्त लग गया। ऐसा तब हुआ जब उनके लिखे गीतों को सुनने वाले दुनिया भर में लाखों की तादाद में हैं। हम तो यूं अपनी जिंदगी से मिले। 2007 में सुदर्शन फाकिर बीमारी की हालत में मुंबई से हमेशा के लिए वापस जालंधर लौट आए थे, जो उनकी संघर्ष स्थली रही थी। जब किसी ने पूछा आप बम्बई छोड़कर जालंधर क्यों चले आए, तो उन्होंने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा था, पत्थर के खुदा, पत्थर के सनम, पत्थर के इंसाफ पाए हैं, तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचाकर आए हैं। हम जान बचाकर आए हैं। वो उन शायरों में से थे जो ज्यादा इंटरव्यू भी नहीं देते थे। ये विडंबना ही है कि शायर सुदर्शन फाकिर की गजलें उनके नाम से ज्यादा लोकप्रिय हुईं और मशहूर हो गए वो लोग जिन्होंने सुदर्शन फाकिर को गाया। सुदर्शन तो बस एक गुमनाम जिंदगी जीते रहे और 73 वर्ष की उम्र में 19 फरवरी 2008 को वो चुपके से चले भी गए। कि मैं जिंदा हूँ अभी। शायद मौत के जरिए भी सुर्खियों में आना उनको मंजूर नहीं था। फाकिर साहब को भले ही गुमनामी का अंधेरा पसंद रहा हो, लेकिन उनके लिखे ने हमेशा मकबूलियत का उजाला हासिल किया है। ये भी दिलचस्प है कि आसमां जैसी शोहरत और बुलंदी रखने वाले सुदर्शन फाकिर का ना तो कोई उस्ताद था और ना उन्होंने किसी को अपना शागिर्द बनाया। गुरु चेले की अदबी रिवायत में ये मिसाल भी शायद इकलौती है। हम टूट गए कांच के प्यार। इस पेशकश में आज बस इतना ही। कैसा लगा ये कार्यक्रम कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।